What's up, guys? So today I have off finally, so I can record, and I have a off-roading plan at the night, like I promised in my last video. So today I went out to get some supplies, और आज मेरे को ये मिला. It's a cargo net. There's only one drawback of this cargo net. I got it at an extremely cheap rate. मतलब 100 के अंदर ही मिला. And the only issue with this is once I was mounting it on my bike, right? These things, these rubber protectors come off easily. तो आधे से ज़्यादा निकल गए हैं. And I had tried to use, I was like doing a test run. So for me this is a big gain actually. मैं इसके ऊपर I'll use black electrical tape and I'll seal off this portion and I'll seal off this portion to avoid it from slipping out altogether. Now why is this a good gain for me? Because when I'm riding, right, I don't want to have my bag on me. वेट रहता है. और एक और चीज़ मिला मेरे को आज. The room's in a bit of a mess because I was removing equipment here and there. This is another thing, an octopus tripod. This helps you get different angles, so I can show my face now. Instead of a point of view video, I can show my face also. So let me just, patch this up quick, and I'll catch you in evening, where we'll go through that. There's one particular road which is a dark road, so उधर से जाएंगे. मीट सॉस रेडी हो चुका है, just heated it. और इधर पास्ता है, so I'll have pasta and meat sauce for lunch today. And after that I'll have some orange juice over the top. And I'll chill for some time because आज का राइड जो है नाइट राइड रहने वाला है. I have finally decided what I want to wear right now. So I'm going to wear my windbreaker jacket. ये जो जैकेट है स्पोर्ट्स जैकेट पहनूंगा मैं, और उसके ऊपर एक टी टॉप पहनूंगा. ज़्यादा ये नहीं हो करके, आई डोंट गेट दिस, ज़्यादा हीट की वजह से या कुछ भी नहीं. मेरे को ऊपर से एक टैंक टॉप पहनूंगा. एंड मैंने ये बहुत पहले लिया था, नॉट पहले मतलब टाइम थोड़ा बहुत हुआ है इसको लेकर. इट्स अ मिलिट्री पैंट. सो ये मिलिट्री पैंट का जो है, आई एम गोइंग टू वेयर दिस. ये फुली एडजस्टेबल है, इट हैज़ द बकल्स एंड एवरीथिंग. तो एक बार वेस्ट एडजस्ट हो जाएगा, फिर बाद में इसके नीचे का जो ये है, ये कफ्स एडजस्ट हो जाएंगे. वो ये, और स्पेयर फ़ोन मेरा चार्जिंग पे है फॉर म्यूज़िक. और ये एक सेफ्टी नाइफ़ लेकर जाऊंगा मैं, सेफ्टी कैंपिंग नाइफ़. और इक्विपमेंट तो इधर पड़ा ही है मेरा रिकॉर्डिंग का जो भी है. यू हैव योर हार्नेस, फिर हेलमेट पे जो अलग से लगता है माउंट वो है. एंड एक और चीज़ भी है, और टर्क के शूज़ यूज़ करने वाला हूँ मेरा. आई एम गोइंग टू यूज़ माई टर्क शूज़, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग के लिए भी काम आएगा एंड इट्स ड्यूरेबल. तो ट्रैकिंग ही शूज़ ही है ऑलमोस्ट. बाद में डीकैथलॉन जाके आई पिकअप सम बेटर शूज़, क्योंकि वो एक जगह है जिधर अवेलेबिलिटी है ये सब चीज़ का. तो उधर नेक्स्ट मंथ जाऊँगा मैं, और शायद से मे बी, बिकॉज इतना टाइम नहीं रहता राइडिंग का, आई पिक इट अप. गेटिंग रेडी फॉर द व्लॉग नाउ. हार्नेस नेट को लेकर आई विल माउंट माई बैग इन दिस नाउ. आई हैव ऑल माई गियर इन इट. तो अभी इसको माउंट करने को जस्ट कपल ऑफ सेकेंड्स लगेंगे. मेक श्योर इट्स पुट ऑन प्रॉपरली. लास्ट थिंग यू वांट इज योर बैग स्लिपिंग आउट मिड राइड और समथिंग. तो मैंने बैग चूज़ करने से बेहतर आई चूज़ द फ्रंट पोर्शन टू माउंट. अभी सामने से तो माउंट हो गया है. नाउ आई विल गेट टू द स्पॉट. सो 7 दिन के बाद छुट्टी मिला है, तो मतलब दिस इज़ काइंड ऑफ रिलैक्सिंग ये राइड जो है. बाप रे. This is the point that I wanted.
there's a temple over here, but something seems off. Last time ये जो था point, it was not that close. This particular spot was couple of meters back. That's weird. ये थोड़ा सा दूर था. चलो कोई नहीं. लीड्स टू अ पोर्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. डेड एंड. Seems like a dead end. There is one more temple here. Damn it. कंट्रोलिंग में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. उधर ही एकदम पूरा ब्रिज बन रहा है, इधर से उधर से कनेक्ट होने वाला है अभी. गाइस अभी जस्ट बारिश हो रहा था. इट वाज रेनिंग अ लॉट, इसलिए फ़ोन भी 2-3 बार SOS मोड में चला गया. आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब दोस पीपल ओवर हियर. मतलब अभी फ़ोन SOS मोड में गया, मतलब ट्राइंग टू रिकॉर्ड. बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रहा था, ज़ीरो विजिबिलिटी ऑलमोस्ट. इट वाज रियली ब्यूटीफुल. मैं तो पूरा भीग गया हूँ. I didn't want to disturb those guys, and plus it's a dark time, not dark time, मतलब अभी पूरा रात ही हो गया है. And I didn't want to disturb anyone. जो भी उनका चल रहा था, जो भी, I want to leave them at them. तो इसीलिए मैंने recording भी, I waited for them to leave, तब जाके मैंने recording start किया. तो वो थोड़ा सा concern रहता है कभी कभी. Somebody comes to drink here, do whatever, XYZ, जो भी करना चाहते हैं लोग करो. I'm not, you know, you can't bother them at all. It's pretty beautiful though. लोग बोलते हैं रात का टाइम you never look in the sea. It's like समुद्र में कभी देखो नहीं, because it attracts you, it pulls you. तो अभी जैसे बारिश ज़ीरो विजिबिलिटी का ना, ऐसे लग रहा था you could walk through it. ऐसे वो ड्रैग करता है आपको. So it's time to leave now. I can stay here for a couple of minutes more. या थोड़ा सा और टाइम रुक सकता हूँ. I think my mom will be worried. Plus I am drenched. ऊपर से ये पूरा दरिया है. So I don't to fall sick because इधर ठंडी हवा बहुत आ रहा है. सो बाइक को मैं रिवर्स में लेकर इधर से निकल लेता हूँ. सो आई हैड अ इम्पल्स प्लान कि आई विल गो टू फ्लेमिंगो पॉइंट देन गो होम. अभी राइड पे निकला ही हूँ, तो एक अच्छा वाला राइड पे निकलता हूँ. कैमरा का स्ट्रैप एडजस्ट करना था यार. वो ऑफ रोडिंग का चक्कर में ना पूरा सब कुछ ये हो गया, लूज हो गया था. I realized that half the way and I was like, मेरा रिकॉर्डिंग भी बराबर से हुआ नहीं रहेगा. It's all right. I'll make with whatever clips I have. मतलब जो भी clips आए हैं, and I'll take the long route. एक राइड पे निकले हैं तो मतलब प्रॉपर थोड़ा सा आराम से चला के makes sense. It's a really peaceful moment for me. मतलब रास्ते भी एकदम खाली है. It's a little windy. Mostly मैं सूख ही गया हूँ राइड कर करके. There's no worries on that. My shoes are wet. Impulse का प्लान कभी कभी अच्छा लगता है यार. You know, it's like do something in the moment. Otherwise you might miss out on life altogether. Yep. Dogs है क्या है? Oh, these are foxes. Damn. No, these are dogs only. For a second I thought these are foxes because of the ears.
टावर्स है तो ये तो पूरा यही है. Towers are empty completely. Watch towers. इधर का व्यू भी खास है बट थ्रू कैमरा लेंस अनलेस यू हैव समथिंग पावरफुल एक्सट्रीमली पावरफुल रहेगा तो ही समझ आएगा. फिलहाल तो मेरे पास ऐसे कुछ है नहीं कि मतलब एकदम स्टेबलाइज एंड शो यू द प्रॉपर नाइट व्यू और समथिंग. फर्स्ट मेरे को लगा कि कैमरा ये हो गया है बिकॉज ऑफ द रेन एंड एवरीथिंग. मेरे को लगा कैमरा का व्यू पूरा उड़ गया मतलब दैट स्पीकर या अभी राइड करते टाइम में स्पीकर पूरा साफ हो गया रहेगा. हर सुनसान जगह पे ना somebody is doing something shady so I have to leave half an hour within 20 minutes. So what I'll do now is I'll head back home I guess because हर एक सुनसान जगह में तो कुछ ना कुछ कांड चल रहा है. गाड़ी को जाना चाहिए अभी बस. ये जा क्यों रहे थे? अरे बाप रे, बाइक को क्या हुआ है? बारिश का टाइम ऐसे ही होता है बाबा. थैंक यू भैया जी. अरे क्या थैंक यू उसमें दादा. हाँ वो पहले से ही खुला है. तो रेती बंदर का रास्ता जिधर से चालू होता है उधर से चल के उल्वे आने वाला था तो 1 घंटा जाता उसमें. सोचा उससे अच्छा मैंने बोला भाई को आ जाओ तो दूसरा भाई भी था साथ में तो बोला एक काम करो आ ही जाओ कोई दिक्कत नहीं है. तो फर्स्ट सेकंड मतलब गियर शिफ्टिंग में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हुआ स्टार्टिंग में बट हो गया फिर मैनेज हो गया. दिक्कत आती ना इंसान को कभी कभी मदद कर लेना चाहिए. कंटेंट के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ मैं बट जनरली बोल रहा हूँ ऑल ओवर. तो गाइस फाइनली घर पहुंचा हूँ. बाप रे फ्यूल इसके ऊपर अटक गया शायद से. ये 2 सेकंड में निकल जाएगा वो तो कोई टेंशन नहीं है. बट ये जो कार्गो हार्नेस है ना अगर ये नहीं होता तो आई वुडंट बी एबल टू गिव देम अ लिफ्ट जो भी अटके थे. चलो दिस एक्चुअली केम ऑफ अ लॉट ऑफ व्यूज. बेचारे लाइक उनका बाइक का जो भी इशू है अचानक से बंद पड़ गया था. एंड ये काइंडनेस कंटेंट के लिए तो नहीं था बाबा दैट इज सर्टेन बिकॉज दिस हैपेंड इन द पास्ट ऑल्सो. पीपल एक्चुअली वॉक फॉर 1 hour 2 hour 3 hours. सो गाइस अभी व्लॉग तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है ऑब्वियसली. अभी फ्रेश हुआ हूँ एंड जो काइंडनेस कंटेंट का बोल रहा था दिस वाज नॉट काइंडनेस कंटेंट ऑफ एनी सॉर्ट क्योंकि वो लोग जनरली ये हुआ है इन द पास्ट विथ मी वेयर आई हैव गॉन ऑन माई स्कूटर. आई यूज्ड टू कम बैक होम एंड आई सी पीपल दे आर वॉकिंग लाइक insane amounts to reach a hospital at times, to reach somewhere at times. तो एक इंसिडेंट था पहले भी कि दिस इज देयर वाज एन ओल्ड मैन थिंक सो ही वाज इन हिज मिड 60s or something 60s to 70s के बीच में ही था वो. एंड he was going to walk from Powai Hiranandani to there's a mall before Goregaon, Oberoi Mall. Yeah, that's the mall. Oberoi Mall pe he was trying to walk from Powai Hiranandani to Oberoi Mall. So that's when I gave him a lift as well. I asked him. He said like somebody's in the wherever it was some emergency of some sort. So there was a hospital nearby apparently. So I dropped him over there. This has happened a couple of times in the past. It's just that कुछ incidents रहते हैं कि you have to listen to your judgment as well. There was one incident कि I was on a scooter that time and somebody's bike was shut off and then I saw that I told him I'll give you a tow. फिर मैं उसका बाइक पे चढ़ा
एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि भाई इस पे चाबी ही नहीं है. And then he told, नहीं नहीं नहीं, he luckily my phone was on it also on the Aprilia. He could have just buggered off. पता नहीं क्या था. उसने बोला नहीं 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 ठीक है, चालू हो गया बाइक मेरे से आप. Then the bike started a bit and he told एक काम करो, मैंने उसने स्टार्ट कर दिया बाइक अपना कैसे भी करके. Pulsar 220 था if I'm not mistaken. And he went off on his जिधर भी जाना था उसको. It could have been his bike also, I don't know because वो बाइक पे चाबी नहीं लगा था but it had that on. तो जब भी आप चाबी घुमाते हो बाइक में तो ऑन इग्निशन चालू था उसका. एंड देन ही शोड मी द कीज और समथिंग एंड ही वेंट. तो मेरा बस वो इंसिडेंट रहा है कि व्हेन एवर आई गिव अ लिफ्ट टू समवन, इट्स जस्ट दैट थोड़ा अपना जजमेंट पे भी चलना चाहिए. ऐसे नहीं कि भाई कुछ 2 नंबर का काम हो रहा है और आप भी उसमें घसीटे गए हो. दैट्स ऑल फॉर टुडे.